लंका दहन हो चुका था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की अग्नि से रावण की नगरी को जलाकर राख कर दिया था। अब उन्हें वापस जाने की जल्दी थी, पर पहले एक आवश्यक कार्य बाकी था। वो फिर से अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता बंदी थीं। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि अग्नि वाटिका को छू भी नहीं पाई थी। हनुमान जी ने सीता माता को आश्वासन दिया कि अब शीघ्र ही भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ उन्हें लेने आएंगे। माता सीता ने राम जी के लिए अपना चूड़ामणि, सिर का गहना, निशानी के रूप में दिया कि इस निशानी को देखकर उन्हें मेरे दुख और प्रतीक्षा का स्मरण हो आएगा। अब महाबली हनुमान की वापसी यात्रा शुरू हुई। वो पर्वत जैसे विशाल रूप में खड़े हो गए और एक लंबी छलांग लगाई। उन्होंने एक ही क्षण में विशाल समुद्र को पार कर लिया। रास्ते में उन्हें कोई बाधा नहीं रोक पाई। उनका हृदय भगवान राम के प्रेम और माता सीता के लिए किए गए कार्य की सफलता से भरा हुआ था। देर में हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत को देखा, जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। अब उनकी गति में और भी उत्साह था। उनके मन में बस एक ही विचार था, राम जी का चेहरा जब वे ये खबर सुनेंगे। पर्वत पर वानर सेना के वीर योद्धा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चिंतित थे। जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। वीर नल सबसे पहले दौड़े और हनुमान जी को घेर लिया। सेनापति जामवंत और राजकुमार अंगद हनुमान जी के पास आए। उन्होंने पूछा, पवन पुत्र, क्या हुआ? क्या तुमने सीता माता को देखा? हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद एक अमूल्य वस्तु दिखाई। देखा प्रभु, मैंने न केवल माता सीता को देखा, बल्कि उनकी रक्षा का वादा भी किया है। यह जीत की शुरुआत है। जय श्री राम। खुशी के मारे सभी वानर और भालू उछलने और नाचने लगे। अब देर किस बात की? पूरी सेना ने उत्साह और जोश के साथ राम जी से मिलने के लिए किष्किंधा की ओर अपना विजयी मार्च शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राम जी की आंखें आशा और चिंता के बीच डोल रही थीं। हनुमान जी दौड़कर राम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि, सिर का गहना, राम जी के हाथों में सौंप दी। ये चूड़ामणि माता सीता की पहचान थी। राम जी ने चूड़ामणि को आंखों से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। तुमने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, मेरे प्यारे हनुमान। विजय के उत्साह से भरे वानरों ने लंका से आए अपने साथियों के साथ मधुवन में धूम मचा दी। ये राजा सुग्रीव का प्रिय फलों और शहद का बगीचा था, जिसकी रक्षा दधिमुख नामक वृद्ध वानर करते थे। आनंद में डूबे वानरों ने सारे नियम तोड़ दिए और मधुर फल खाने लगे, जिससे दधिमुख बहुत क्रोधित हुए। दधिमुख ने भागकर सुग्रीव से शिकायत की, पर सुग्रीव तो मुस्कुरा रहे थे। वो समझ गए कि हनुमान जी का कार्य सफल हुआ है, तभी इतनी खुशी है। उन्होंने तुरंत सेना को तैयारी का आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने युद्ध परिषद में लंका की शक्ति का पूरा विवरण दिया। अब निर्णय हो चुका था, विशाल वानर सेना दक्षिण सागर की ओर कूच करेगी, सेतु बनाएगी और महासंग्राम का आरंभ करेगी।